तो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन, तो पी का कोऑर्डिनेट जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 2,6, ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा, देखिए कैसे करते थे, तो रेशियो में ये जो नंबर है 2 उसको मल्टीप्लाई करते थे उस तरफ वाले एक्स कोऑर्डिनेट से, तो ये लिख हो जाएगा 2 इंटू एक्स, फिर प्लस ये जो रेशियो में नंबर 3 दिख रहा है इस तरफ जो नंबर 3 दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले एक्स कोऑर्डिनेट से, तो 3 इंटू माइनस फोर, 3 इंटू माइनस फोर, ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई रेशियो में जो दो नंबर है उसका सम, तो 2 + 3, कॉमा, फिर क्या करेंगे वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, तो ये जो नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले वाई कोऑर्डिनेट से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस, अब ये जो नंबर 3 दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाता है, मतलब फर्स्ट वाले नंबर के इक्वल एंड सेकंड वाले नंबर के इक्वल, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो 2x - 12 डिवाइडेड बाई 5, इधर वाला जो पॉइंट है, इधर वाला जो ऑर्डर पेयर है उसका पहला वाला नंबर इधर वाले ऑर्डर पेयर के पहले वाले नंबर के बराबर, तो 2x - 12 डिवाइडेड बाई 5 = 2 सॉल्व करेंगे। बच्चों फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूज कब करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2। ठीक, और एक तीसरा पॉइंट है P यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में कहीं पे, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट को हमने xy एज्यूम किया। ठीक है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 से कैसे रिलेटेड है, मतलब xy का वैल्यू कैसे निकालेंगे x1 y1 x2 y2 के टर्म में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन का जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता था भाई, तो अगर ये पॉइंट P ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो P का जो कोऑर्डिनेट निकल के आता है, तो P का जो कोऑर्डिनेट निकल के आता है ये क्या होता है, तो पहले हम x कोऑर्डिनेट का बात करते हैं, तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको x कोऑर्डिनेट का यूज करना होता है, मतलब रेशियो में ये जो नंबर m लिखा हुआ है इस m को मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से, तो m इंटू x2 फिर प्लस करेंगे और ये जो n है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से, तो nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन P था उसका x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, तो ये जो m है रेशियो का जो नंबर इस साइड जो नंबर लिखा हुआ उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट से, तो my2 प्लस और इस तरफ वाला जो रेशियो का नंबर है दैट इज n उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ y कोऑर्डिनेट से, तो ny1 और डिवाइडेड बाई रेशियो में दो नंबर से उसका सम नीचे लिख देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इंटरनल डिवीजन वाला जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंड दिस फार्मूला इज नोन एज सेक्शन फार्मूला। तो इसी पे बेस्ड हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी आर -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये जो है ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये आपका बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP = 3/7 AB। ठीक है, AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, तो ये जो लाइन सेगमेंट AB है उसी कहीं पे आपका P लाई करता है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट A था जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, एक पॉइंट P जो है इसी लाइन सेगमेंट में कहीं पे लाई कर रहा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ आपका, ठीक है, AP, देखिए ये पूरा अगर AB लिखना चाहें, पूरा AB लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे भाई, तो AP प्लस PB लिख सकते हैं ना, AP प्लस PB, तो क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आ जाएगा, AB निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो रिलेशन दिया उसको देखिए, तो AP = 3/7 AB दिया हुआ है। ठीक है ना, तो AP के प्लेस पर आप क्या रख देते हैं, 3/7 AB पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रख दें 3AB डिवाइडेड बाई 7 प्लस PB = AB। अब ये जो टर्म है उसको उस तरफ ले जाएगी, AB के साथ सॉल्व कर देंगे, ये AB का टर्म है, ये भी AB का टर्म है, इसको सॉल्व कर देंगे तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो AB - 3/7 AB। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे तो है 1, तो 1 और 7 का एलसीएम जो होगा वो 7 हो जाएगा और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, तो 7AB - 3AB डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 7AB - 3AB, तो ये निकल के आ जाएगा 4AB। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 4 टाइम्स AB। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो AP
तो एपी क्या दिया हुआ था यहाँ पे 3/7 AB दिया हुआ था, 3/7 AB दिया हुआ था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से आप इजिली बता सकते हैं कि एपी इज टू पीबी का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा। मतलब सिंपली क्या करना है इसको, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है ना, मतलब एपी को डिवाइड कर दीजिए किससे, पीबी से। तो एपी का वैल्यू कितना है भाई 3/7 AB, पीबी का वैल्यू कितना आया था तो 4/7 AB, ठीक है। तो यहाँ से AB AB कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 3/7। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, ठीक है। तो AP के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा 3 और PB के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा 4, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पॉइंट P जो है AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो AP/PB आ गया हमारा 3:4। So we can say that point P divides the line segment AB in the ratio what 3:4, सही है। तो M/N का जो रेशियो निकल के आया ये निकल के आ गया 3:4, ये आ गया 3:4, सही है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भाई, तो अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो हमें x कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है, तो कैसे करेंगे, एक बार फॉर्मूला लिख देना है। तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, फिर यहाँ पे my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब x1 y1 क्या है, तो पहले जो पॉइंट दिया हुआ उसका कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 अज्यूम किया और बाद में जो पॉइंट दिया हुआ था उसका कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 अज्यूम किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए तो कैसे करते हैं भाई, तो इधर का जो रेशियो में जो ये नंबर 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से, तो 3 × 2, यहाँ लिख देते हैं 3 × 2 प्लस, अब इधर रेशियो में ये जो नंबर 4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से, ये हो जाएगा 4 × -2 डिवाइडेड बाई रेशियो में जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं 3 और 4 उसका सम लिखना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4, फिर कॉमा y कोऑर्डिनेट्स के लिए वैसे ही करेंगे, इधर का नंबर रेशियो का इधर का नंबर और उस तरफ वाला y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 3 × -4 प्लस 4 और इस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 × -2 डिवाइडेड बाय अगेन रेशियो में दो नंबर जो आ रहा है उसका सम, तो 3 + 4, ठीक है, ये 3 + 4, सही है। सॉल्व करते हैं तो 3 × 2 = 6 और ये हो गया -8 डिवाइडेड बाई 7 और यहाँ पे निकल के आ गया -12 -8 डिवाइडेड बाई 7। सॉल्व करेंगे तो -6 + 6 -8 -2, ये हो गया -2/7 और ये हो गया आपका -20/7, तो ये निकल के आ गया आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 xy अज्यूम किया था, xy अज्यूम किया था, ठीक है ना। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल के आया -2/7 एंड -20/7, सही है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। देखिए AB एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट P इसी लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पे लाई कर रहा। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट P जो है वो इस पूरे लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, पूरे लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, ठीक है ना। यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा, B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो B का कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम कर लिया x, y है, ठीक है ना। B का कोऑर्डिनेट को हमने क्या अज्यूम कर लिया, x, y अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट P डिवाइड्स, ठीक है, तो दिया हुआ है लेट क्या करना है, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो व्हाट 2:3, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन, तो P का कोऑर्डिनेट जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है
2,6 ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा, देखिए कैसे करते थे, तो रेशियो में ये जो नंबर है 2 उसको मल्टीप्लाई करते थे उस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से, तो ये लिख हो जाएगा 2 इंटू एक्स, फिर प्लस ये जो रेशियो में नंबर 3 दिख रहा इस तरफ जो नंबर 3 दिख रहा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले x कोऑर्डिनेट से, तो 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 तो ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई रेशियो में जो दो नंबर है उसका सम, तो 2 + 3 कॉमा, फिर क्या करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, तो ये जो नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस, अब ये जो नंबर 3 दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट से, तो 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई सम ऑफ नंबर्स इन द रेशियो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो गया 2,6 ये कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 6 किसका, तो पॉइंट P का, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2x - 12 डिवाइडेड बाई 3 + 2 ये हो गया आपका 5, थ्री प्लस टू ये हो गया आपका 5 कॉमा, ये हो गया 2y 12 3 36 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर ऐसे लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो इधर एक ऑर्डर्ड पेयर में नंबर्स लिखे हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर इधर है और इधर एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर में जब दो ऑर्डर्ड पेयर जब बराबर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स बराबर हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर के इक्वल एंड सेकंड वाला नंबर सेकंड वाले नंबर्स के इक्वल, मतलब x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो 2x - 12 डिवाइडेड बाई 5, इधर वाला जो पॉइंट है, इधर वाला जो ऑर्डर्ड पेयर उसका पहला वाला नंबर इधर वाले ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले नंबर के बराबर, तो 2x - 12 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 इंटू 2 10 और -12 जब उधर जाएगा तो +12, ठीक है ना, तो 10 + 12 ये हो गया 22, तो यहां से निकल के आया 2x इक्वल्स टू 22, तो x का वैल्यू हो गया आपका 11। ठीक है, उसी तरह से जब सेकंड वाले नंबर के बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो 2y + 36 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू कितना था, ये 6 था, 6 सेकंड वाला नंबर, 5 इंटू 6 ये हो गया 30, यहाँ लिख दे, देखिए 5 इंटू 6 30, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 30, और जब ये 36 उधर जाएगा तो -36। ठीक है, तो 2y इक्वल्स टू हो जाएगा -6, तो y का वैल्यू निकल के आ गया, y का वैल्यू -6/2 दैट इज -3, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 11 एंड y का वैल्यू निकल के आ गया -3। तो b का कोऑर्डिनेट हमने क्या अज्यूम करके रखा था, तो b का कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम करके रखा था x, y, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 होगा ना, -3। ठीक है, तो b का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, ठीक है ना, b का कोऑर्डिनेट निकल के कितना आ गया, तो b का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 11 - 3। ठीक है, आई होप जो भी मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किया, जो भी 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट लगता है आपको, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जरूर मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।